हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले गुरुजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 12 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर जो 3D शेप्स होते हैं उनमें सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। 2D शेप्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, एरिया एंड पेरीमीटर। तो आज हम बात करने वाले हैं 3D शेप्स की। तो यहाँ पर हमें कुछ 3D शेप्स दिए हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट है क्यूब। क्यूब आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह का होता है। इसके बाद सेकंड जो है इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कुछ इस तरह का होता है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और इसको बोलते हैं हम सिलेंडर, आप लोगों ने ये देखा ही होगा। इसके बाद कॉर्न वाली आइसक्रीम आप लोगों ने खाई होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं स्फेयर की। स्फेयर मतलब गोला, और जिससे आप लोगों ने बॉल से तो खेला ही होगा। इसके बाद आते हैं हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का मतलब होता है हाफ स्फेयर, मतलब एक कटोरी के आकार की आकृति। तो अब इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, 3D शेप्स में पहला शेप जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में, वो है हमारा क्यूब। क्यूब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6 फेस। तो जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो हमारा होगा वो 6a²। यहाँ पर देखिए, ये जो इसकी साइड्स होती हैं, जो लेंथ होती है, जो ब्रीथ होती है और जो हाइट होती है, तीनों सेम होती है। इसलिए इसके सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में हम क्या करेंगे, 6 फेस होते हैं तो 6a² कर देंगे। इसके बाद हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। शॉर्ट फॉर्म में इसको CSA लिख लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, अब यहाँ पर हमें 2 फेस को हटा देना है, तो बचे कितने फेस, 4 फेसेस। और 4 फेसेस का जो एरिया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा हो जाएगा A क्यूब, मतलब जो भी साइड होगी उसका हमें क्यूब कर देना है तो हमारा वॉल्यूम निकल कर आएगा। सेकंड शेप की बात करेंगे। यहाँ पर सेकंड शेप हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ अलग होती है, ब्रीथ अलग होती है और हाइट अलग होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × LB + BH + HL। अब इसके बाद आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में हमें क्या करना है, 2 × L + B × H। इसमें भी हम क्या करते हैं, 4 फेसेस की बात करते हैं। अब इसके बाद आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L × B × H। मतलब यहाँ पर जितनी भी साइड होती हैं तीनों का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा क्या निकल कर आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब अपन करते हैं थर्ड शेप की बात। तो स्टूडेंट, थर्ड शेप है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये सिलेंडर का शेप बना हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट होता है सिलेंडर का, ये कैसा होता है, सर्कुलाकार पार्ट होता है। और यहाँ पर सर्कुलर पार्ट होता है, और यहाँ पर ये जो इसकी जो हाइट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, H। और यहाँ सर्कुलर पार्ट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो सरफेस एरिया होगा हमारा वो होगा 2πr × r + h। अब आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हमारा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, 2πrh। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा। इसके बाद हम एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो होता है बेस एरिया मल्टी हाइट। तो बेस एरिया यहाँ पर सर्कुलर पार्ट है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा πr², और हाइट कितनी है, h। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो πr²h होगा। अब फोर्थ शेप की बात करेंगे। फोर्थ शेप जो हमारा है वो है कॉन। कॉन में यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, एक जो पार्ट होता है
वो सर्कुलर होता है और एक जो होता है वो एंगुलर पार्ट होता है। तो यहाँ हम सर्कुलर पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए सेंटर होगा सर्किल का और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, रेडियस। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से ये जो लेंथ होगी इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम एल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया की बात करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो सरफेस एरिया ऑफ कॉन जो होता है हमारा वो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हमको बात करना है किसकी, कब्ड सरफेस एरिया की। तो कब्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कब्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन जो होता है वो होता है पाई आर एल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन जो होता है हमारा वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर जो ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है इसका 1/3 वॉल्यूम किसका होता है, कॉन का वॉल्यूम होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम किसके पास कंटेन करके रखता है, कौन, यहाँ पर कौन कंटेन करके रखता है। अब अपन बात करेंगे फिफ्थ शेप की। तो स्टूडेंट फिफ्थ शेप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कौन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कौन का जो रेडियस दिया होता है, ये जो हाइट होती है, ये जो लेंथ होती है इसको हम हाइट बोलते हैं और इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर एल, जिसे हम स्लांट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लांट, और इसे हम एल से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमें हाइट दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है। तो स्लांट हाइट निकालने का एक फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू यहाँ पर आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर होता है। अब ये होता क्यों है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए इस तरह कुछ शेप हमें दिया हुआ है, ये आर है और ये एच है, हमें क्या फाइंड करनी है, एल। तो यहाँ पर देखिए ये एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस ये कहलाएगा। हाइपोटेनियस जब भी फाइंड करते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस तरह हम क्या करेंगे, स्लांट हाइट फाइंड करते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट फिफ्थ शेप की बात कर लेते हैं। फिफ्थ शेप है हमारा स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है बॉल। आप लोगों ने ये बॉल तो देखी ही होगी। ये बॉल किसके आकार की होती है, गोलाकार होती है। तो बॉल की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यहाँ पर जो होता है हमारा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम बात करेंगे कब्ड सरफेस एरिया की। तो यहाँ पर देखिए बॉल जो होती है इसका कोई कब्ड सरफेस एरिया नहीं होता है। इसका सीधे हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम। क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसमें केवल एक चीज ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर स्फीयर होगा, स्फीयर में केवल क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। इसमें कब्ड सरफेस एरिया नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, अपन यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। इससे याद करना है, सरफेस एरिया में भी यहाँ पर 4 होता है और इसके वॉल्यूम में भी यहाँ पर ऊपर 4 यहाँ पर क्या कर देना है, 3 कर देना है। और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है उसमें होगा पाई आर क्यूब। अब अपन बात करते हैं सिक्स फेस की, जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसी बॉल को यदि हम बीच से काट दें ऐसे तो 2 हेमिस्फीयर निकलेंगे अपने, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर में सबसे पहले बात करेंगे सरफेस एरिया की। किसकी, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पर जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बाउल है, बाउल में अपन क्या कर दें, ढक्कन रख दें, तो पूरा जो सरफेस एरिया होगा वो किसका सरफेस एरिया होगा, हेमिस्फीयर का। इसके बाद हम बात करेंगे कब्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कब्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, बाउल में से ढक्कन को हटा देते हैं तो केवल बाउल बचती है और यहाँ पर इसका जो सरफेस एरिया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कब्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
जो होता है हमारा वो क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में हमने बात की थी 4/3 पाई आर क्यूब की, तो इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हेमिस्फीयर क्या होता है, इसका आधा होता है, तो इसका आधा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अभी हमने 3D शेप्स में 6 शेप की बात की, उनके वॉल्यूम, सरफेस एरिया को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमें एक्सरसाइज में दिए होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।